नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात से बड़ी खबर है, जहां अहमदाबाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और 5 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से इन 5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 जुलाई को हिंदुओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर पथराव किया था, हमला किया था और इसी मामले में ये आरोपी हैं जिनकी जमानत याचिका को अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा डिसीजन है कोर्ट का इस पूरे मामले में। आपको ये बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने जब संसद में हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की थी, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात के अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने से रैली निकालकर शांतिपूर्वक वो जा रहे थे, लेकिन अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन यानी कांग्रेस कार्यालय से उन लोगों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इनका प्रोटेस्ट था, जिसके बाद उनके विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अहमदाबाद कोर्ट ने जो 5 आरोपी हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, यानी वो जेल में ही रहेंगे। कोई भी राहत कांग्रेस पार्टी को यहां पर नहीं मिल रही है। और खबर यह भी है कि अहमदाबाद की जो सेशन जज हैं जयेश कुमार ईश्वर लाल पटेल, उनकी कोर्ट ने 5 कांग्रेसियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने घटना की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसके बाद ये कहा कि ये एक सरकारी कर्मचारी पर हमले का मामला स्पष्ट तौर पर दिखता है, यानी आप पुलिस तंत्र पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इस मामले में की है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि घायल व्यक्ति के सिर पर 8 टाके भी आए थे। 2 जुलाई का ये पूरा मामला है, जब दरअसल इस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया और उसके बाद ये प्रोटेस्ट बीजेपी की ओर से रखा गया था, जहां पर भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो भी थे और इस तरीके से बौखलाए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव किया था। वहां पर दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हुई, लेकिन अब जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखे, बल्कि जज ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कुछ आरोपित किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जा सकती और ना ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। ये बड़ी बात अहमदाबाद के सेशन जज की ओर से कही गई है इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए, और ये कहते हुए 5 कांग्रेसियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने घटना की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और उसके बाद ही ये जो डिसीजन है ये कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो जो 5 कांग्रेसी गिरफ्तार हुए थे, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अहमदाबाद शहर में एक पुलिस कांस्टेबल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की 2 शिकायतों के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस मामले में ये कार्रवाई हुई थी। 2 FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में हर्ष ईश्वर भाई परमार, विमल भाई पंसारा, मनीष ठाकुर, संजय बारोट और मुकेश भाई दतनिया, उनको दरअसल 5 को पुलिस ने अरेस्ट किया था और पालरी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल करराज भगवत सिंह के द्वारा जो दर्ज शिकायत है उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कांस्टेबल भी झड़प में घायल हुए थे, यानी ये सिर्फ मामला बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव का नहीं था, बल्कि पुलिस को भी यहां पर कांग्रेसियों ने निशाना बनाया था,
एफआईआर में भगवत सिंह ने कांग्रेस नेता शहजाद खान पटेल, जो कि अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता भी हैं, और साथ ही प्रगति बेन नंदनिया के साथ साथ लगभग 200 से 250 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और 150 से 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के खिलाफ भीड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत दंगा और पथराव के साथ साथ अन्य अपराधों का मामला दर्ज कराया था। इस तरीके से यह पूरा मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया था। उस वक्त भी पुलिस की ओर से यह जानकारी मीडिया को दी गई थी कि किस तरीके से यह पूरी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, लेकिन किस तरीके से उन्होंने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया, वहां के पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था और पूरी जानकारी दी थी। आपने जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी करने में आई है। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे जो ऑलरेडी स्थल पर तैनात पुलिस थी, उसकी मदद में अलग अलग आजू बाजू से पुलिस आई और जो हमारी ये सिचुएशन है इस पर नियंत्रण लेने में आया है। राजेश सर, लोगों को डिटेन किया था, उन लोगों को छोड़ना पड़ा नेताओं के दबाव के चलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भी है पुलिस अपनी लीगल प्रोसीजर कंप्लीट कर रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस हाजिर है और सब जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में है। इंजर हुए? बस में डिटेन कर लिया था, फिर भी उतारा गया? नहीं, इसमें ऐसा अभी हम इसका जो भी आगे की लीगल प्रोसीजर है हम इसको फॉलो कर रहे हैं और जो भी हम होगा आगे पुलिस अपनी लीगल प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त पहले से ही हाजिर था। अब ये जो भी पत्थरबाजी चालू हुई वो किस तरह से हुई इस पे अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और आगे जो है उसके हिसाब से लीगल एक्शन लेने में आएगा। बिल्कुल, अभी स्थिति का ये पत्थरों में पुलिस कर्मचारी है, उसको ईजा हुई है, गंभीर जो भी तरफ से पत्थर बिल्कुल आपकी नहीं, यहाँ पे जो स्थिति है उसका पूरा पुलिस ने संज्ञान लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस मुख्य प्रेक्षक बनकर खड़ी थी। नहीं, पुलिस का जो भी है पुलिस ने स्थिति पे संज्ञान लिया है और आगे का लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, पुलिस जो है वहाँ पे 4:30 बजे का कॉल दिया गया था, लेकिन ना पुलिस ने उन तरफ को रोका ना दोनों तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने जैसे ही पुलिस को नहीं जो पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पे जो आसपास की स्थानिक पुलिस थी और क्राइम ब्रांच की टीम सभी ने आके ये स्थिति को ऊपर नियंत्रण लिया है और आगे का लीगल प्रोसीजर चालू है। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से उठाया गया है? नहीं, अभी हम जो है आगे का प्रोसीजर जो भी है फॉलो कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन है। तो आपने तस्वीरों के जरिए भी देखा कि किस तरीके से जो भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी के हिंदू हिंसक है इस बयान को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर के बाहर, लेकिन वहां पर अचानक उन पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता बौखलाए हुए थे उन्होंने पथराव किया। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया। चूंकि पुलिस पर भी पथराव किया गया था, उन्हें अरेस्ट किया गया और जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो कांग्रेसियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको इस तरीके से कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। और कोर्ट ने ये साफ तौर पर अर्जी खारिज करते हुए कहा कि भारत में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और यदि आपके नेता ने कुछ बोला और किसी पार्टी के कार्यकर्ता आपके कार्यालय के सामने से शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय से उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, ये गंभीर अपराध है। और इन्हीं तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए ये पांचों जो याचिकाएं थी, जमानत याचिकाएं, ये खारिज कर दी गई। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक कहा था और उसके बाद बजरंग दल और भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध का ऐलान किया था। ये सभी कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस दफ्तर के पास पहुंचे तो उन पर हमला चालू हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर दौड़ते दिख रहे हैं, उन पर पथराव किया गया है, जिसके बाद इस
पूरे मामले में एक्शन जो है वो लिया गया है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका अहमदाबाद में इस मामले में लगा है। हालांकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे, उनका विरोध भी बीजेपी के जरिए किया गया, लेकिन इस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आई जिसको लेकर अब कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।